हेलो वेलकम। मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताज़ा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा ने फिर से अलापा सीएए का राग। जी हां, जैसे कि हम जानते हैं कि सीएए का मुद्दा पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में छाया हुआ है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ममता ने जहां कहा है राज्य में किसी भी कीमत पर सीएए लागू नहीं होगा, तो दूसरी ओर अमित शाह ने ऐलान किया है कि राज्य में सत्ता में आते ही सीएए लागू होगा। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस दौरान अमित शाह ने ये कहा है कि हमने तय किया है कि नागरिकता संशोधन कानून को पहले ही कैबिनेट में लागू करेंगे। उन्होंने पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए भाजपा का चुनाव घोषणा पत्र सोनार बांग्ला संकल्प पत्र जारी करते हुए ये भी दावा किया कि यदि राज्य में भाजपा की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री शरणार्थी योजना की शुरुआत की जाएगी और इसके तहत प्रत्येक शरणार्थी परिवार को 5 साल तक प्रति वर्ष 10,000 रुपये दिए जाएंगे। शाह ने यह भी कहा कि बांग्ला को संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा बनाने के लिए केंद्र सरकार हर संभव कोशिश करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की सभी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देने के साथ ही 75 लाख किसानों को जो 18,000 रुपये 3 साल में ममता दीदी ने नहीं पहुंचाए हैं, वे भी सीधे किसानों के बैंक खाते में देंगे। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत हर वर्ष किसानों को भारत सरकार की ओर से 6,000 रुपये दिए जाते हैं, उसमें राज्य सरकार का 4,000 रुपया जोड़कर दिया जाएगा। इसके अलावा मत्स्य पालकों को हर वर्ष 6,000 रुपये दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में भाजपा की सरकार बनने के बाद 5 साल में हर परिवार के एक सदस्य को रोजगार देंगे। इस तरह अमित शाह ने राज्य में कई हवाई वादे किए, जिसको सुनकर आलोचकों ने ये कहा कि बंगाल में भाजपा सत्ता में आने के लिए जनता को लुभावने सपने दिखा रही है। लोगों ने यह भी कहा कि कई राज्यों में पहले से ही भाजपा सत्ता में है, तो वहां के हर परिवार के एक सदस्य को रोजगार अभी तक क्यों नहीं मिला। वैसे जिस तरह से शाह ने सीएए को लेकर अपने संकल्प को दोहराया, उसको देखकर लोगों ने उसके खिलाफ भी मोर्चा खोला। लोगों ने कहा कि सीएए को लेकर सरकार ने अभी तक खुद कोई रूपरेखा तैयार नहीं की, लेकिन बंगाल की जनता का वोट हासिल करने के लिए बड़े बड़े वादे कर रही है। लोगों ने कहा कि बंगाल में भाजपा हिंदुत्व को भुनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन चुनावों में जनता हिंदुत्व के नाम पर नहीं बल्कि ऐसी पार्टी को वोट देगी जो राज्य को तरक्की पर ले जाए। सीधे शब्दों में कहे तो पश्चिम बंगाल में सीएए का मुद्दा काफी गर्म हो गया है। ऐसे में आलोचकों ने ये कहा कि अब देखना यह है कि जनता इस मुद्दे पर भाजपा को कितना बड़ा झटका देती है। इस पर आपकी जो भी राय है आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज़।